जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, ये कथा है स्त्री का गहना कौन, पति या धन। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, ये कथा सुनकर अपने विचार कमेंट के रूप में जरूर दीजिएगा कि स्त्री का असली धन क्या है, असली गहना कौन है, पति या धन। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो कि बहुत ही धर्मपरायण राजा था। वह राजा जनता से जो भी कर लेता था वह जनहित में ही खर्च करता था। उस धन से अपना कोई भी कार्य नहीं करता था। वह अपनी जीविका को पार्जन हेतु राजा और रानी दोनों खेतों में काम किया करते थे। उसी से जो पैदावार हो जाती उसी से अपनी गृहस्थी चलाते, अपना जीवन निर्वाह करते थे। राजा रानी होकर भी साधारण से वस्त्र पहनते और साधारण सात्विक भोजन करते थे। एक दिन नगर में कोई उत्सव था तो राज्य की तमाम महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र और गहने धारण किए हुए, जिसमें रेशमी वस्त्र तथा हीरे पन्ने जवाहरात आदि के जेवर आदि पहने थीं। जब रानी को साधारण वस्त्रों में देखा तो कहने लगी कि आप तो हमारी मालकिन हो और इतने साधारण वस्त्रों में बिना गहनों के, जबकि आपको तो हम लोगों से भी अच्छे वस्त्रों और गहनों में होना चाहिए। यह बात रानी के कोमल हृदय को छू गई और रात में जब राजा रनिवास में आए तो रानी ने सारी बात बताते हुए कहा कि आज तो हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, क्या करूं, मैं खेती करता हूं, जितना कमाई होती है घर गृहस्थी में ही खर्च हो जाती है, गहने कैसे बनाकर दूं? प्रजा से आया धन मैं उन्हीं पर खर्च कर देता हूं, राजकोष से मैं स्वयं पर खर्च नहीं कर सकता। फिर भी आप परेशान ना हों, मैं आपके लिए गहनों की व्यवस्था कर दूंगा, आप धैर्य रखो। दूसरे दिन राजा ने अपने एक सेवक को बुलाया और कहा कि इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी के पास जाओ और कहो कि राजा ने आपसे कर मांगा है और उससे सोना लेकर आओ। वह व्यक्ति व्यापारी के दरबार में गया और अपना मंतव्य बताया। इस पर व्यापारी अट्टहास करते हुए बोला, अब भी कितने मूर्ख लोग भरे पड़े हैं, मेरे घर पर तो अच्छे अच्छे लोग पानी भरते हैं और मैं कर दूंगा। व्यापारी को अपनी ताकत और दूसरे राजाओं से उसके अच्छे संबंध होने के कारण उसे अपने पर बहुत अभिमान था। वह राजा को तुच्छ समझता था। राजा द्वारा भेजे गए व्यक्ति ने कहा कि कर तो आपको अब देना ही पड़ेगा, अगर स्वयं दे दो तो ठीक है। इस पर व्यापारी क्रोधित होकर बोला कि ऐसा कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, चला जा यहाँ से। रात में व्यापारी पत्नी से मिला तो यह कहानी बताई। व्यापारी की पत्नी पूर्ण रूप में एक पतिव्रता स्त्री थी। यह सुनकर उसको चिंता हुई और पूछी कि फिर आपने कर दिया या नहीं? तो व्यापारी ने कहा, तुम पागल हो, मैं कर दूंगा, वो भी मैं। क्या तुम मेरी महिमा को जानती नहीं? क्या मैं राजा से कम शक्तिशाली हूँ? मेरी ताकत राजा से कई गुना अधिक है। इस पर व्यापारी की पत्नी ने कहा कि आप कर दे दो, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। व्यापारी की पत्नी राजा के प्रभाव को जानती थी, क्योंकि वह एक पतिव्रता स्त्री थी। व्यापारी नहीं माना। जब सुबह उठकर व्यापारी जाने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा कि प्रभु, आप थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको एक तमाशा दिखाती हूँ। व्यापारी ठहर गया। उसकी पत्नी प्रतिदिन छत पर कबूतरों को दाना डाला करती थी। उस दिन भी डाला और जब कबूतर दाना चुगने लगे तो वह बोली कि तो तुम्हें मेरे पति की दुहाई है, कसम है। व्यापारी की पत्नी की बात का कबूतरों पर कोई असर नहीं हुआ और वे दाना चुगते रहे। व्यापारी की पत्नी ने अपने पति से कहा कि देख लिया ना आपका प्रभाव। व्यापारी ने कहा, तो कैसी पागल है, पक्षी क्या समझें कि मेरा क्या प्रभाव है।
तो व्यापारी की पत्नी ने कहा कि ठीक है, अब आप आगे देखिए। फिर उसने कबूतरों से कहा कि अब अगर एक भी दाना चुगा तो हमारे राज्य के राजा की आपको दुहाई है। सारे कबूतरों ने तुरंत दाना चुगना बंद कर दिया। केवल एक कबूतरी ने दाना चुगा तो उसका सर फट गया, क्योंकि वह बहरी थी, सुन नहीं पाई थी। व्यापारी ने कहा कि यह तो तेरा कोई जादू लगता है, मैं नहीं मानता इसे, और यह कहता हुआ वहां से चला गया। व्यापारी अपनी दुकान में जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। तभी राजा का वही सेवक पुनः वापस उसके पास आकर बोला, आपने मेरी बात पर रात में विचार किया या नहीं? आपको कर के रूप में सोना देना ही पड़ेगा। व्यापारी हंसकर बोला कि कैसे आदमी हो तुम? बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ पानी भरते हैं और हम कर देंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए समुद्र के किनारे चलिए। व्यापारी किसी से डरता ही नहीं था, सो कहा चलो, और उसके साथ चल दिया। उसने समुद्र के किनारे पहुंचकर व्यापारी के घर की आकृति बना दी, और जैसे 4 दरवाजे उसके महल में लगे थे वैसे दरवाजे बना दिए, और व्यापारी से पूछा कि ऐसा है ना तुम्हारा महल? तो व्यापारी ने कहा हाँ, ऐसा ही है, ठीक ऐसा। तुम तो बड़े कारीगर हो। वह आदमी बोला कि अब आप ध्यान से देखें, हमारे महाराजा की दुहाई है। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ मारा और एक दरवाजे को गिरा दिया। उधर बालू से बने महल का एक हिस्सा बिखर गया और उधर असली महल का भी एक हिस्सा बिखर गया। अब वह आदमी बोला कि अब भी देते हो या नहीं? नहीं तो मैं अभी हाथ मारकर तुम्हारा पूरा महल बिखेर दूंगा। व्यापारी डर गया और बोला, हल्ला मत करो, तेरे को जितना चाहिए चुपचाप लेकर चला जा। व्यापारी ने उस व्यक्ति को ले जाकर कर के रूप में बहुत सा सोना दे दिया। व्यापारी से कर लेकर वह आदमी अपने राजा के पास पहुंचा और उसके सामने सारा सोना रख दिया। राजा ने वह सोना रानी के सामने रख दिया कि जितना चाहिए उतने गहने बनवा लो। रानी ने पूछा कि इतना सोना कहाँ से लाए? राजा ने कहा कि यह सोना हम उस व्यापारी से लाए हैं जो कर नहीं देता था। रानी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि उस व्यापारी ने कर कैसे दे दिया। वह तो बहुत ही क्रोधी और क्रूर है, उसे अपनी शक्ति का बहुत अभिमान है, इसलिए वह राजा से टकराता रहता था। रानी ने कर लाने वाले आदमी को बुलाया और पूछा कि कर कैसे लाए? तो उस व्यक्ति ने सारी कथा सुना दी। कथा सुनकर रानी चकरा गई और बोली कि मेरा असली गहना तो मेरे पति देव जी हैं, दूसरा गहना मुझे नहीं चाहिए। गहनों की शोभा पति के कारण ही है, पति के बिना गहनों की क्या शोभा, जिनका इतना प्रभाव है कि इतने बड़े व्यापारी जो कि किसी से भी नहीं डरता था और हमारे महाराजा से टकराने को भी तैयार रहता था, वह भी हमारे महाराजा से भयभीत हो गया। उनसे बढ़कर गहना मेरे लिए और हो ही नहीं सकता। रानी ने उस आदमी से कहा कि जाओ, यह सब सोना ले जाकर उस व्यापारी को लौटा दो और कहो कि महाराजा ने तुम्हारा कर स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, यह कथा सुनाने का मतलब यह है कि मनुष्य को देखा देखी पाप या देखा देखी पुण्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।